हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई सर्कल दिया है, सर्कल के आउटर सरफेस पे एक सर्कल और है, तो दोनों के बीच में जो पाथ क्रिएट होता है, जो एक तरह से रोड बनती है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम पढ़ भी चुके हैं। बट अगर डेटा हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन हो तो उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई सर्कल है, ये स्टैंडर्ड है, फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सपोज दैट क्वेश्चन पे ये आ जाता है कि आपका ये सर्कल जो है, सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है। अब अगर इसको सर्कल को हम इनर वाले सर्कल को C1 कह देते हैं, C1 है, और ये आउटर वाला सर्कल क्या है, C2 है। सर्कल का ये नेम है, C1 है, C2। इसकी रेडियस हमने R1 और इसकी रेडियस R2 एज्यूम कर लिया O से, राइट। तो बताइए, अगर हमारे पास गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल, सरकमफ्रेंस C1 एंड C2, इनका सरकमफ्रेंस अगर गिवन है तो फाइंड करना है थिकनेस ऑफ रोड, ये निकालना है। एंड सेकेंड पार्ट में आपको बताना है एरिया ऑफ रोड। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको करने का तरीका ये होगा। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमें करना है, जो सरकमफ्रेंसेस गिवन है तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंसेस C1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 और C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2। ये हो सकता है। हमारा मेन मोटो होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले रेडियस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि रेडियस अगर फाइंड आउट हो गया तो बाकी की डायमेंशंस आराम से निकल आएंगी। देखिए, रेडियस मिल गया तो दोनों रेडियस को आपस में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और दोनों एरियाज को आपस में माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द रोड भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस R1 इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 पाई एंड R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2 पाई, ये कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है थिकनेस ऑफ रोड, थिकनेस ऑफ रोड इज इक्वल टू, हमें पता है R2 माइनस R1 अगर कर दिया जाए, R2 से R1 को माइनस कर दे तो केवल इसकी थिकनेस फाइंड आउट हो जाएगी, जो हम पहले भी किए थे। यहाँ पे C2 अपान 2 पाई माइनस C1 अपान 2 पाई, बेसिक फार्मूलाज यहाँ से क्रिएट होता है। 1 अपान 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में C2 माइनस C1, राइट। तो आपको ये डायरेक्ट एक फार्मूला है थिकनेस ऑफ रोड का, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंसेस आपको गिवन है तो आप 1 अपान 2 पाई C2 माइनस C1 करके उसकी थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ रोड ये क्या होगा, ये होगा कि आउटर सर्कल का जो एरिया है उससे अगर इनर वाले को माइनस कर दे, ध्यान से देखिए, अगर आउटर सर्कल का एरिया से इनर के एरिया को हम माइनस कर दें तो इस रोड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, मीन्स पाई कॉमन ले लीजिए, R2 माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए पाई R2 माइनस R1 लिखिए एंड R2 प्लस R1 लिख दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब R2 माइनस R1 की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आप R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म था
फार्मूला टाइप था, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है अ रेस ट्रैक is in the form of a ring whose inner and outer circumferences are 437 meter and 503 meter respectively. Find the width of the track and also its area. width पूछा गया है एंड एरिया पूछा गया है। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आपसे केवल पूछा गया है कि इस रोड की जो विड्थ है इसको बताइए, या थिकनेस भी कह सकते हैं। रोड की विड्थ, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ रोड। रोड का विड्थ पूछा गया है और क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द रोड। तो हमने जो अभी स्टैंडर्ड आपको बताया, फार्मूला बताया, उसका यूज कर लीजिए। हमें पता है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पे आप सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंसेस पता है। C1 इज इक्वल टू 437 मीटर एंड C2 इज इक्वल टू 503 मीटर। तो यहाँ से हम R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम 2 पाई R1 इज इक्वल टू 437 लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 437 अपान 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 503 अपान 2 पाई। इसको भी 2 पाई R2 लिखेंगे, 2 पाई R2 लिखेंगे, लिख ही देते हैं, कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू 503 अपान 2 पाई, ठीक है। तो हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया है, जैसे हमने स्टैंडर्ड में बताया था। अब बताइए थिकनेस निकालना है, तो आउटर सरफेस आपको मालूम है और इनर सरफेस भी मालूम है, ठीक है। डिस्टेंसेस, रेडियस की डिस्टेंस मालूम है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ रोड क्या होगा, विड्थ ऑफ रोड मतलब R2 माइनस R1 करने पर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे 503 अपान 2 पाई माइनस 437 अपान 2 पाई, ठीक है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में 503 ये वैल्यू फाइंड आउट होगी 66 अपान 2 पाई। दिस इज विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद 66 अपान 2 इंटू 22 और ऊपर ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7, 7 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 × 22, 22 3 ज़ा दिस, यहाँ पे 21/2 मीन्स 10.5 मीटर आएगा विड्थ, राइट। 10.5 मीटर विड्थ हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे करना है, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द रोड पूछा गया है। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए आपको मालूम है आउटर सरफेस के एरिया से इनर सरफेस को माइनस कर दीजिए तो आपको एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। हियर पाई कॉमन ले लीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है, 503 अपान 2 पाई स्क्वायर माइनस 437 अपान 2 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। पाई एज इट इज रखिए, इसको हम लिख सकते हैं 503 अपान 2 पाई माइनस 437 अपान 2 पाई, और इधर 503 अपान 2 पाई प्लस 437 अपान 2 पाई, राइट। इतना लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में वैल्यू फाइंड आउट होती है 503 से, इसको कैलकुलेट करेंगे पाई, ये 66 अपान 2 पाई फाइंड आउट होगा, जो पहले आया भी था 66 अपान 2 पाई, जो वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले से ही, ठीक है।
66/2 पाई की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला है। यहाँ से ये देखिए, इससे माइनस करेंगे इसको तो 66/2 पाई हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाइड में रहेगा 7 और 3 10, और यहाँ पे 3 ये 4 होगा, और 5 4 9/2 पाई, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पाई और ये पाई 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 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको 66, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लेंगे, एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 66 से इसको डिवाइड करेंगे, या इस वैल्यू को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, जैसे हमने अभी निकाला था। तो इस पाई को इस पाई से कैंसिल आउट करते हैं, इस वैल्यू को हम एज इट इज़ रख लेते हैं 10.5 इंटू 940/2, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू का हमें पता है 66/2 पाई हमने अभी जस्ट निकाला है, ये आया हुआ है, तो उसको एज इट इज़ यूज कर लीजिए, और यहाँ पे इसको कर लीजिए। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 जा 8, 2 7 जा दिस, ठीक है, तो 470 आया, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। आंसर आपके सामने है 4935 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। इसी तरह क्वेश्चन और भी आएंगे, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पे गिवन है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ their areas is 130 pi square centimeter and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of the circles. Suppose that हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे। सपोज दैट सर्कल है, एक सर्कल ये है, कोई 2 सर्कल्स हैं, दोनों एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हमने दोनों सर्कल्स को टच करा दिया। थोड़ा सा सही से बनाते हैं, कुछ ऐसा, राइट। अब ये सर्कल्स है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनका जो सेंटर है, उनके सेंटर की डिस्टेंस गिवन, सेंटर C1 सेंटर C2, दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है, C1 C2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। और एक चीज गिवन है, दोनों सर्कल का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन पे, 130 पाई, ये गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है R1 एंड R2, दोनों सर्कल्स की रेडियस बताइए, ठीक है। तो सपोज दैट इसमें ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, इनमें कभी एरिया गिवन रहेगा, कभी सरकमफ्रेंस गिवन रहेगा, तो उनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझना है, ठीक है। तो आपको इसमें बेसिकली इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो अगर हम इन दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर दें, इसके इक्वल कर दें, तो शायद है हमारा कुछ आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेट दिस इज x, हमने सबसे पहले फर्स्ट सर्कल के रेडियस को x से जूम किया, और अगर टोटल 14 था तो ये कितना होगा, 14 माइनस x होगा। दोनों को सम करने पे 14 ही आना चाहिए, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि दिस इज x, तो दिस इज 14 माइनस x, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो जितनी थी, कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो अगर हम इस सर्कल के रेडियस को x से जूम करते हैं तो एरिया मतलब हम A1 की बात करें, अगर इसको हम 1 सेगमेंट, इसको 2 सेगमेंट बोलें, तो A1 इज इक्वल टू पाई बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई एक्स स्क्वायर, एंड एरिया A2 मीन्स दिस सर्कल की बात कर रहे हैं, दिस सर्कल में क्या होगा, 14 माइनस एक्स इसका रेडियस है, और पाई
आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि दोनों का एरिया कितना है 130 पाई के इक्वल है। हम अगर लिखें A1 प्लस A2 इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द बोथ सर्कल, ठीक है। दिस इज पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ बोथ सर्कल इज 130 पाई। बोथ साइड पाई कॉमन है, पाई कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर था 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 टू ज़ा 28 एक्स इज इक्वल टू 130। यहाँ पे हमने क्या किया है, इतनी वैल्यू जो आई है इसका होल स्क्वायर करने से आई है, एक्स स्क्वायर पहले से था। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 28x है माइनस 28x। अब ये वैल्यू 196 है, ये वैल्यू लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस 196 माइनस 130 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा बताइए। अब वैल्यू आएंगी 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको हम कैसे फैक्टर करें कि सम इसका 14x आए, माइनस 14x आए और मल्टीप्लाई करने में 33x स्क्वायर आए, तो कैसे होगा माइनस ऑफ 13x प्लस या तो यहाँ 11 ले लेते हैं, सॉरी 11 ले लेते हैं, 11 प्लस 3x, 11 प्लस 3 कितना होगा माइनस माइनस दोनों हो गए क्या माइनस 14x, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आ रहा है प्लस 33 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 11 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन होगा, एक्स माइनस 11, दोनों में वैल्यू आएगी एक्स माइनस 11 एंड एक्स माइनस 3। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट होगी 11 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। आपके सामने दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, दोनों रेडियस होंगी, एक x की वैल्यू होगी, एक इधर की वैल्यू होगी। अगर हम देखें यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारे पास दो आंसर आए हैं, अगर x इक्वल्स टू हम 3 लेते हैं तो 14 माइनस एक्स मतलब r1 की वैल्यू अगर हम ये लेते हैं तो r2 कितना आएगा 14 माइनस एक्स मीन्स 14 माइनस 3 दैट इज 11, या और अगर हम r1 मतलब x इज इक्वल टू 11 लेते हैं तो r2 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स मीन्स 14 माइनस 11 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों से हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, दोनों से वैल्यू लगभग वही आएंगी। मतलब अगर हम इसको 3 लेंगे तो ये 11 आएगी, इसको 11 लेंगे तो ये 3 लेंगे तो ये 11 आएगी। तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों वैल्यू से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है टू सर्कल्स टच इंटरनली, द सम ऑफ दियर एरियाज इज 116 पाई 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उस पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन पे क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ये था कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे थे, बाहर बाहर, बट यहाँ पे इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल टच कर रहा है और उसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या बात आएगी,
बात यह आएगी कि दोनों जो रेडियस होंगे, दोनों रेडियस का अभी पहले वाले में क्या था, सम कुछ था। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर हम अंदर वाले सर्किल की बात करें, अंदर वाले सर्किल को हमने रेडियस r एज्यूम किया, तो ये कितना होगा, बाहर वाले सर्किल के लिए r+6 होगा। तो क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे ओ डैश की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड उसके साथ दोनों का एरियाज गिवन है, दोनों सर्किल का एरिया गिवन है। ठीक है, अब अगर दोनों सर्किल का एरिया गिवन है तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एरिया कितना है 116 पाई। अब हमें क्या चाहिए, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बताइए रेडियस ऑफ इंटरनल सर्किल, इसको अगर हम 1 बोलें और इसको 2 बोलें तो R1 इज इक्वल टू, लेट हमने एज्यूम किया जो अंदर का सर्कल है R1 इज इक्वल टू R, देन R2 इज इक्वल टू R+6। देख लीजिए, अगर ये सर्कल इसके अंदर है तो अगर हमने इतनी वैल्यू को R एज्यूम किया है तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, सेंटर की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल इज R+6 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया गिवन है तो हम भी इसका एरिया निकालेंगे। देन एरिया ऑफ सर्कल 1, अगर 1 की बात करते हैं तो A1 निकालेंगे। A1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर मीन्स पाई R1 कितना है R², ये A1 की वैल्यू आएगी। एंड एरिया ऑफ सर्कल 2 मतलब A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू पाई R2 की वैल्यू कितना है R+6 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे कंडीशन गिवन है कि दोनों एरियाज का जो सम है वो कितना है 116 पाई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू टोटल एरिया। A1 मीन्स पाई R², स्मॉल r स्क्वायर हमने कन्वर्ट कर चुका है यहाँ पे, स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई R+6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। दोनों साइड से अगर पाई कॉमन है, हमने पाई कॉमन ले लिया, R² प्लस R+6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ये होगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने में वैल्यू आएगी R² प्लस, इस वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर आपको आता है R² प्लस 36 प्लस यहाँ पे कितना आएगा R² प्लस 36 प्लस 12 R इज इक्वल टू 116। R² 2R² प्लस 12R प्लस 36 माइनस 116 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड रखा और इसको माइनस में आ जाएगी और राइट साइड 0 कर दिया। 2R² प्लस 12R यहाँ पे माइनस ऑफ दिस, इसको माइनस करेंगे 80, 2 से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन पे तो क्या आएगा R² प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाती है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, यहाँ पे R होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास R²। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये 40 आ जाए और यहाँ पे 6 आ जाए, तो हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है 10R से अगर हम -4R करते हैं तो 10 - 4R दैट इज 6R एंड 10 4 माइनस, ये माइनस में प्लस में है तो -40 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे -40, हियर हम लोग R कॉमन लेते हैं तो R प्लस 10 एंड यहाँ पे अगर हम माइनस ऑफ 4 कॉमन ले लें R प्लस 10, आपके पास इक्वेशन में R प्लस 10 एंड R -4, हियर R इक्वल्स टू -10 एंड R इक्वल्स टू 4। ये दो आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आई है, एक वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो हम लोग r=4 को अडॉप्ट कर लेंगे और r=-10 को निगलेक्ट कर देंगे। ओके, निगलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी डिस्टेंस हो या रेडियस हो या लेंथ हो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हियर योर आंसर इज r=4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर r आपने निकाला है तो r क्या थी? r1 था, r1=4 सेंटीमीटर आ चुका है। देन r2 बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या होगा? आपने लिखा था r+6, देन यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 4+6 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले रेडियस का सर्कल जो होगा वो कितना, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया of a right angle triangle if the radius of its circumcircle is 7.5 centimeter and the altitude drawn to the hypotenuse is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, डायग्राम भी है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इसमें जो भी चीज़ें मेंशन है, आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन पे ये बताया गया है कि रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्किल, सर्कम सर्किल। अब सर्कम सर्किल कौन सा होता है? हाफ सर्किल को हम सर्कम सर्किल कह देते हैं। ठीक है, तो इस हाफ सर्कल का जो रेडियस है वो 7.5 गिवन है, ये दिस। तो ये रेडियस अगर 7.5 है तो डायमीटर कितना होगा? रेडियस r=7.5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस आ चुकी है? डिस्टेंस AC आपने फाइंड आउट कर लिया है 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो AC है, AC टोटल डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस हाइपोटेनियस से वर्टेक्स की जो हाइट है वो कितना है? मतलब BD कितना है? BD 6 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन पे। अब आपको क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है कि बेस और हाइट अगर पता चल जाए तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का जो एरिया है वो क्या होगा? 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? हियर बेस इज AC एंड हाइट इज BD। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? बेस इसको हम अडॉप्ट करेंगे और हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट होती है, और जो हाइट होती है वो बेस पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब वो लाइन उस पे परपेंडिकुलर होती है। 1/2 AC इज इक्वल टू 15 इंटू BD इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम इसको कट करेंगे 3 टाइम्स, 15 3 ज़ा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। राइट, नोट कर लीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोर्ड में है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इन अ गिवन फिगर OABC, आपके सामने फिगर भी बना हुआ है, उसको देखिए। इन अ गिवन फिगर OABC इज अ रोम्बस whose 3 vertices ABC lie on a circle of radius 10 centimeter and center O. Find the area of the rhombus. Take √3 is equal to 1.732. राइट, तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है? क्वेश्चन पे एक सिंपल सा एक ये रोम्बस बना हुआ है
और वो रोम्बस कहाँ पे है, सर्कल पे है। अगर रोम्बस सर्कल पे है तो इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें गिवन है दिस इज द रेडियस 10 मतलब हम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो ये रोम्बस है, वो रोम्बस की 3 साइड तो हमको पता है, 3 साइड नहीं 2 साइड पता है और एक डायगोनल पता है। कौन कौन सा, अगर बात करते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी अगर देखा जाए इस सर्किल पे जो भी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, ये क्लियर है। बट यहाँ पे रोम्बस की साइड कौन सी है, ओ सी, और रोम्बस की ये साइड ओ ए, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब बात आती है, हमने एक रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ा था। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, सेंटर पे, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों साइड्स जो होंगी, दोनों जो डायगोनल होंगे आपस में इक्वल होंगे। बट कब इक्वल होंगे, जो उनके पार्ट होंगे। सपोज दैट ये डायगोनल ए सी डायगोनल बी ओ को आपस में कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अगर पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब इनके डायगोनल भी सेम होते हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से हमको पता है अगर ओ बी पता है 10 सेंटीमीटर तो ओ पी कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं हियर ओ बी is equal to 10 centimeter, then OP is equal to 1/2 of OB, means 1/2 of 10 that is 5 सेंटीमीटर। ये हमने रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि जो भी रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब बताइए अगर 5 सेंटीमीटर पता चल गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो क्या हम PC निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए PC स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको अगर हम ट्रायंगल को बाहर निकाल लें समझने के लिए, कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज PC एंड O, दिस इज 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर हमें PC निकालना है, सपोज दैट हम इसको x से जूम करते हैं, तो बताइए ये एक पाइथागोरस रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर। आपको एक फार्मूला हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, यहाँ पे बात आती है हाइपोटेनियस OC स्क्वायर। अगर फार्मूला लिखना चाहें तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे OC कितना है 10 स्क्वायर है, इज इक्वल टू OP 5 स्क्वायर एंड PC x हमें निकालना ही है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, जो हमने पहले भी यही रखा था। तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस दिस इज 25, ठीक है। तो 100 माइनस 25, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 फाइंड आउट होगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, और अगर हम यहाँ पे रूट इसको लगा दें तो 75 को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, तो यहाँ से 5 का रूट तो बाहर आ जाएगा, 25 का रूट निकल आएगा, बट रूट 3 यहाँ पे वैल्यू बची रह जाएगी। तो x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब बताइए आपको अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रोम्बस का जब भी एरिया निकालेंगे तो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 1/2 ऑफ दिस AC इंटू OB, AC इंटू OB, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो आपका ये फार्मूला आपको मालूम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
रोम्बस के जो लेंथ हैं, डायगोनल के लेंथ हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो आपने हाफ वैल्यू तो निकाल रखी है, एक वैल्यू आपको पता है, ओ बी आपको मालूम है। तो ओ बी आपको 10 सेंटीमीटर मालूम है। अगर ए सी निकल आए तो हम इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी इंटू ओ बी, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू मतलब पी सी की वैल्यू निकली है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब जस्ट 2 गुना हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5√3, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10√3। और क्वेश्चन पे √3 की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू 1.732, दैट इज, इसको अगर सॉल्व करेंगे 17.32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें दोनों डायगोनल्स की वैल्यू पता चल चुकी है, इसको हम इरेज करेंगे, नोट कर लीजिए। अब अगर दोनों डायगोनल्स की वैल्यू हमें मालूम है, अब क्या होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये क्या है? रोम्बस है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ बी इंटू ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ बी, ये बी था 10 सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाइड बाई 17.32, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 इंटू 17.32, आपका आंसर सॉल्व करने पे फाइंड आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। तो यहाँ से आपने सर्कल के क्वेश्चन किए। सर्कल कैसे, जब आउटर सरफेस दोनों टच होते थे, दो सर्कल के, इनर सरफेस, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता था। और थर्ड क्वेश्चन हमने रोम्बस का और इसका एक पार्ट और किया था, ठीक है, ट्रायंगल का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि सर्कल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल आ जाए, सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।